हेलो साथियों, मैं प्रकाश एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार कॉन्सेप्ट आईटीआई में। मेरे दोस्त, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। ठीक है। देखिए दोस्त, अगर आप 10th और आईटीआई पास आउट हो चुके हैं तो अगर आप इंडियन कोस्ट गार्ड में जॉब करना चाहते हैं, कहाँ मेरे दोस्त? इंडियन कोस्ट गार्ड में। ठीक है। जैसे आप डिफेंस लेवल में जॉब करना चाहते हैं तो मेरे दोस्त, सबसे बेहतरीन आपके लिए मौका है कि इसमें सरकारी नौकरी की भाई साहब क्या वैकेंसी आई है। कितनी सरकारी नौकरी की वैकेंसी आई है? ट्रेड्समैन स्किल भर्ती। क्या? ट्रेड्समैन स्किल भर्ती ऑल इंडिया जॉब है। ये क्या है? ऑल इंडिया जॉब है। तो नोटिफिकेशन कहाँ है मिलेगा? तो मेरे दोस्त, सबसे पहले बता दूं कि आपको नोटिफिकेशन हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जिसका लिंक मेरे दोस्त डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है। आइए बात करते हैं उस नोटिफिकेशन में। नोटिफिकेशन क्या है? देखिए, ये रहा आपके सामने नोटिफिकेशन। ठीक है, ये रहा आपके सामने क्या? नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन को हम देख लेते हैं। ठीक है। देखिए, जो नोटिफिकेशन है मेरे प्यारे दोस्त, ये कैसी जॉब है मेरे दोस्त? ये ग्रुप सी जॉब है। कैसा है? ये ग्रुप सी लेवल की। कहने का मतलब ये ऑफलाइन मोड का है। कैसा है? ऑफलाइन मोड। ठीक है। ये कैसा है मेरे दोस्त? ग्रुप सी। ये ग्रुप सी है। इसे आपको ऑफलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। कैसे अप्लाई करना पड़ेगा? ऑफलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। एप्लीकेशन स्टार्ट डेट जो होगी 6 दिसंबर से। 6 दिसंबर से एप्लीकेशन स्टार्ट हो गया है। लास्ट डेट ऑफ रिसीविंग ऑफ एप्लीकेशन 20 जनवरी। लेकिन आपको क्या करना है? फॉर्म अभी फिल कर देना है। क्या करना है? फॉर्म को आप 2 4 10 दिन में फिल कर दीजिए, ताकि जो आपका फॉर्म हो वो रिसीव हो जाए। कब? 20 जनवरी के पहले पहले। ठीक है। आगे बात करते हैं मेरे दोस्त, मेरे प्यारे भाई, कि देखिए, नेम ऑफ पोस्ट क्लासिफिकेशन। ठीक है। जैसे मैकेनिकल फिटर स्किल ट्रेडमेंट से आप अप्लाई करना चाहते हैं। किससे? मैकेनिकल फिटर से। स्किल ट्रेड्समैन में अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें कितनी पद हैं? एक है जनरल कैटेगरी का। कितने? एक पद है जनरल कैटेगरी का। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? कि शुड हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड अप्रेंटिसशिप फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड रिप्यूटेड वर्कशॉप। कहने का मतलब आपके पास अप्रेंटिसशिप होना चाहिए। ठीक है। या आप आईटीआई पास आउट हो और आपके पास 1 साल का क्या हो? एक्सपीरियंस हो। या मेरे दोस्त, आप चार आपके पास क्या हो? आईटीआई पास आउट हो और आपके पास 4 साल का एक्सपीरियंस हो। अगर इन तीनों में से आपके पास कोई भी क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो एज लिमिट क्या रहने वाली? 18 से 25 साल। क्या? 18 से 25 साल तक वाले इसे अप्लाई कर सकते हैं। ये जो आपका वैकेंसी है, जो जॉब लोकेशन मेरे दोस्त कहाँ है? तो दिल्ली एनसीआर में है। कहाँ है? दिल्ली एनसीआर में है। ये है। ठीक है। आगे बात करते हैं। आगे कौन सा पद है? ठीक, ये हो गया मैकेनिकल फिटर का। जैसे अगर आप एमटीएस प्यून में अप्लाई करना चाहते हैं तो ये लेवल 1 की जॉब है। क्या है? लेवल 1 की जॉब है। और इसमें कितने पद? एक पद है। क्वालिफिकेशन क्या है? मेट्रिकुलेशन 10th पास आउट। क्या? 10th पास आउट है तभी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास 2 ईयर एक्सपीरियंस एज ऑफिस अटेंडेंट का है तभी मेरे दोस्त अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 18 से 27 साल। जॉब लोकेशन क्या है इसकी मेरे दोस्त? इसकी भी जॉब लोकेशन दिल्ली एनसीआर ही है। ठीक है। तीसरा, एमटीएस स्वीपर में अगर अप्लाई करना चाहते हैं, कहाँ? एमटीएस स्वीपर में। जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप सी नॉन की लेवल 1 की ये भी है। ये ईडब्ल्यूएस के लिए एक सीट है। मेट्रिकुलेशन क्वालिफिकेशन वही है। 2 ईयर एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। देखिए, वेट बिटवीन 18 से 27, 18 साल से 27। जॉब लोकेशन दिल्ली एनसीआर। ठीक है मेरे दोस्त, अगर आपके पास ये सारे क्वालिफिकेशन है तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक। आगे बात करते हैं कि फॉर्म। देखिए, नोट द वैकेंसी शोन अबव द टेंसिटिव एंड मे चेंज एज पर सर्विस। कहने के मतलब ये वैकेंसी आपकी कम या ज्यादा या बदल भी सकती है। ठीक है। एप्लीकेशन इफ सिलेक्टेड आर एलिजिबल टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया। कि आपका मेरे दोस्त 20 जनवरी के पहले पहले आप मेरे दोस्त वहां तक अपना एप्लीकेशन पहुंचा दीजिए। दिस द क्रिटिकल डेट डिटरमिनिंग एज लिमिट, जो आपकी एज लिमिट हो जाएगी वो 20 जनवरी के पहले पहले होनी चाहिए। 20 जनवरी 2026। ठीक है। आगे बात करते हैं कि नाम ऑफ ड्यूटीज की मैकेनिकल फिटर स्किल ड्यूटी के बारे में दिया गया कि क्या काम करना पड़ेगा आपको, क्या क्या काम करना पड़ सकता है। हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करेंगे? अप्लीकेशन फॉर्म शुड बी फिल्ड इधर इंग्लिश और हिंदी। कहने मतलब जो ऑफलाइन फॉर्म मिलेगा मेरे दोस्त, फॉर्मेट मिलेगा, उसे इंग्लिश या हिंदी में फॉर्म भरेंगे। उसके साथ साथ आपको क्या करना होगा? उसके साथ साथ मेरे प्यारे दोस्त, आपको जेरोक्स कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट लिस्टेड बिलो, जो नीचे लिस्ट दी गई है उसके जेरोक्स कॉपी भी आपके प्रिंट आउट भी लगाने होंगे। क्या होंगे? प्रिंट आउट भी लगाने होंगे। ओके मेरे दोस्त, जैसे आपका आधार कार्ड हो गया, मैट्रिकुलेशन हो गया, डिप्लोमा इंडस्ट्रियल आईटीआई हो गए।
ठीक है, आईटीआई हो गया या लेटेस्ट कैटेगरी कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, ये सब आपको क्या होंगे इसके साथ साथ लगाने पड़ेंगे। आगे देखते हैं कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तभी लगाना होगा। एनओसी है, नेशनल अप्रेंटिसशिप एनएसी, ये भी हो सकता है। टू लेटेस्ट फोटो पासपोर्ट, आपके पास दो लेटेस्ट फोटोग्राफ होने चाहिए। ठीक है, क्या होने चाहिए, दो लेटेस्ट फोटोग्राफ होने चाहिए। उसके बाद अप्लीकेशन आर टू इंक्लूड सेपरेट ब्लैंक इनवलप, 50 रुपए वाला क्या हो जाए, आपके पास पोस्टल स्टाम्प होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 50 रुपए वाला मेरे दोस्त पोस्टल स्टाम्प होना चाहिए। ठीक है, फॉर्म कहाँ मिलेगा, तो मेरे दोस्त इसी नोटिफिकेशन में नीचे आपको फॉर्म दिया जाता है। ठीक है, डायरेक्ट आप रिक्वायरमेंट कहाँ भेजना है मेरे दोस्त, हैंड बाई कोरियर, कहने का मतलब आप स्पीड पोस्ट भी, नो रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन बाई हैंड आर बाई कोरियर। ठीक है, इसे कैसे करना, ड्यूली फिल्ड एप्लीकेशन विद ऑल द नेसेसरी अटैचमेंट एज पर पैरा, इतना शुड बी सेंड टू द फॉलोइंग एड्रेस बाई। कहाँ भेजना है मेरे दोस्त, आपको जो फॉर्म अगर आप भरते हैं तो फॉर्म कहाँ है, डायरेक्टर कहाँ है मेरे दोस्त, ये जगह डायरेक्टरेट ऑफ रिक्वायरमेंट कोस्ट गार्ड हेडक्वार्टर्स, कोस्ट गार्ड एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्स, C1 फेज टोन इंडस्ट्रियल एरिया सेक्टर नोएडा भेजना है। कहाँ, ये एड्रेस पर आपको अपना फॉर्म भेजना होगा, अपने इनवेलप जो फॉर्म दिया होगा मेरे दोस्त उस पर आपको इंक्लूड करना होगा। ठीक है, मोड ऑफ सिलेक्शन कैसे होगा, इनके बारे में चर्चा करते हैं कि आपका सिलेक्शन कैसे होगा। स्क्रूटिंग ऑफ एप्लीकेशन, सबसे पहले आपका एप्लीकेशन देखा जाएगा, उसके बाद अगर आप शॉर्ट लिस्टेड होते हैं तो आपका एडमिट कार्ड जारी होगा। उसके लिए मेरे दोस्त आपको एडमिट कार्ड विल बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड रिटन एग्जामिनेशन। जब आपका एडमिट कार्ड जारी होगा तो उस समय आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद मेरे दोस्त आप एग्जाम को क्या कर सकते हैं, रिटन एग्जाम दे सकते हैं। डेट ऑफ एग्जामिनेशन, जब आप शॉर्टलिस्टेड होंगे तभी आपको अपने आपके मेल पर या एडमिट कार्ड, डाक के द्वारा एडमिट कार्ड आएगा, वहां से मेरे दोस्त आपको पता लगेगा कि एग्जामिनेशन कब है। बायोमेट्रिक कैप्चर एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। रिटन एग्जामिनेशन होगा। रिटन एग्जामिनेशन में क्या क्या सिलेबस है, सिलेबस के बारे में देखिए। आपका जो ऑफलाइन एग्जाम होगा क्या हो, ओएमआर बेस पे एग्जाम होगा, क्या ओएमआर पर बेस पर एग्जाम होगा, जिसमें 80 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। आपको टोटल टाइम कितने दिए जाएंगे मेरे दोस्त, नो निगेटिव मार्क है। टोटल टाइम लगभग लगभग मेरे प्यारे भाई लगभग 1 घंटे या 1.5 घंटे का इसमें टाइम है। क्या है, 1 घंटे या 1.5 घंटे का टाइम है। नोटिफिकेशन मैं आपको फिर से बता दूं कि मेरे दोस्त नोटिफिकेशन आपको हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम या ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से जाकर के आप जुड़ सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, आगे बात करते हैं। देखिए हाँ, सिलेबस क्या है इसका, सिलेबस के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि द पैटर्न रिटन एग्जामिनेशन फॉर ईच पोस्ट एज फॉलोज। देखिए जो मैकेनिकल फिटर स्किल का है उसके लिए मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश के 20 क्वेश्चन होंगे, जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन होंगे, और मैथ के या रीजनिंग के मेरे दोस्त आपके 20 क्वेश्चन होंगे, जिसमें 80 क्वेश्चन होंगे। मैंने बताया ना टोटल किसमें 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा, कितने 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा, 80 क्वेश्चन के लिए 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं मेरे प्यारे भाई। सिलेबस ऑफ रिटन एग्जामिनेशन, सब कुछ सिलेबस दिया गया है, कौन कौन से टॉपिक से आएंगे, इंग्लिश में, मैथ में, रीजनिंग में, जनरल अवेयरनेस में। आप अच्छे तरीके से उस सिलेबस को कंप्लीट करिएगा, फिर उसके बाद एग्जाम को देने जाइएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं फॉर्म के बारे में। देखिए आपको फॉर्म कहाँ मिलेगा, मैं दिखा देता हूँ मेरे दोस्त आपको फॉर्म कहाँ मिलेगा। हाँ ये रहा इसका फॉर्म, नेम ऑफ पोस्ट अप्लाइड फॉर, जिस पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं वहां से यहाँ लिख देंगे। उसके बाद अपना सारा डॉक्यूमेंट्स यहाँ जो जो आपका करेक्ट डॉक्यूमेंट्स लिखने हैं, जो जिस पद पर अप्लाई करना है, सारे फॉर्म को आप अच्छे तरीके से भर दीजिएगा। एक्सपीरियंस कहाँ से कितने साल का है, इन सब के बारे में ही आप आराम से ध्यान पूर्वक से भरिएगा। और एड्रेस कहाँ है मेरे दोस्त, आपको C11 या C1 में ग्रेटर नोएडा आपको ये पोस्ट करना है। ठीक है, सारे परफॉर्मेंस दिए गए हैं, आप अच्छे तरीके से बेहतरीन तरीके से जा करके इस नोटिफिकेशन को मेरे दोस्त मैं आपको फिर से बताता हूं कि आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, तो ये एक छोटा सा अपडेट था मेरे दोस्त। अगर आपको ऐसे नए नए अपडेट्स चाहिए तो आपको हमारे साथ जुड़ना होगा। तो जुड़ने के लिए कॉन्सेप्ट आईटीआई को आपको मेरे दोस्त सब्सक्राइब करके रखना होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए मेरे प्यारे दोस्त बहुत बहुत धन्यवाद।